नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिगलीपुर तहसील का रविंद्रपल्ली में। मैं मौजूद हूँ। यहाँ से 1.5 से 2.5 किलोमीटर तहसील ऑफिस है और मैं जो जगह खड़ा हूँ, मेरा राइट साइड में आप लोग जितना ये जंगल देख रहे हैं, ये अनाथ आश्रम के लिए दान किया गया, जमीन डोनेट किया गया था। ओल्ड एज होम और जिस बच्चा लोगों का कोई सहारा नहीं है, उसी लोगों के लिए ये जमीन डोनेट किया था। तो आप लोग सोचिए, दिगलीपुर का अंदर में इसी तरह बड़े दिल वाला इंसान आज भी है। और जमीन ये ओल्ड एज होम के लिए डोनेट किया गया। और यहाँ में मेरा साथ में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर गौरंग माझी जी। आप लोग जानते हैं, ऑल ओवर अंडमान निकोबार में इनका परिचय आप लोग सभी जानते हैं। तो इन्होंने यही मतलब इनसे जो मतलब परिचय आप लोग सुनिए। और जो प्रेसिडेंट है कि सोशल नागरिक कमेटी का ऑब्जर्वर डॉक्टर गौरंग माझी जी, और प्रेसिडेंट है आपका ये मैडम जी तारामणि। तो परिचय सर, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आपका परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर गौरंग माझी, ये आपका दिगलीपुर नागरिक कमेटी का कन्वेनर हूँ और मेरा बगल में खड़ी है श्रीमती तारामणि माझी, ये नागरिक कमेटी का प्रेसिडेंट। और किसी को बुलाया नहीं मैंने, क्योंकि आज ये स्टार न्यूज को मिला बोल के मुझे और किसी को बुलाने का टाइम नहीं मिला। नहीं तो सब मैं कमेटी का सारे लोगों को बुला के लाता था तो अच्छा होता था तब की। लेकिन ये जो जिसलिए यहाँ बुलाया स्टार न्यूज को, ये जो जमीन आपको दिखाया, जमीन है यहाँ 2300 स्क्वायर मीटर जमीन। उनमें से मालिक 300 स्क्वायर मीटर जमीन को छोड़कर 2000 स्क्वायर मीटर जमीन ये सोशल वेलफेयर के नाम पर एडमिनिस्ट्रेशन को आपका डोनेट ये दे दिया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ क्यों दिया इनको? यहाँ एक ओल्ड एज होम बनेगा, महिला और पुरुष के लिए, दोनों के लिए। साथ में अनाथ आश्रम होगा बच्चों के लिए। ये तीनों के लिए यहाँ व्यवस्था होगा। ये आपका 2017 में ये कारनामा हो गया। यहाँ जब एप्लीकेशन दिया गया था 2016 में, 2017 में यहाँ सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी मैडम आई थी। आके जमीन देख के उसको भारी पसंद हुआ, क्योंकि ये जमीन का बॉर्डर में ही स्कूल है, जमीन का बॉर्डर में ही प्राइमरी। हम लोग जो रोड में खड़ा है, ये तो थोड़े ही पीछे, मतलब 150 मीटर भी नहीं है आपका प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ से तो एटीआर रोड कितना 1.5 किलोमीटर भी होगा, तो आसानी से गाड़ी उड़ी जा सकता है। तो ये इस पोजीशन में होने के कारण ये जमीन वो उनका पसंद हुआ। और बोला साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन से तहसील ऑफिस का सारे कारनामा को लेके आया था, ऑफिसर लोगों को लेके आया, तहसीलदार, आरआई, पटवारी और सोशल वेलफेयर के दिगलीपुरी इकाई के सारे लोगों को लेके आके जमीन देके उनको पसंद है। साथ ही साथ वो बोली आप सिग्नेचर कर दो, जमीन आपको दे दो। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का मालिक को साथ ही साथ कर दिया, उसी दिन कर दिया। तो होने के बाद आज आपका 8 साल हो गया, करीबन 8 साल होने जा रहा है, 8 साल होने जा रहा है। लेकिन इस बीच में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये कार्रवाई ना होने के कारण मैंने जो पता किया, पता करने के बाद ये डिपार्टमेंट मुझे बोला ये हम लोग जब यह हो गया किया जा सकता, हम लोग देखते हैं, जल्द से जल्द वहाँ कार्रवाई शुरू हो जाएगा, हम लोग करेंगे। लेकिन उन पर विश्वास करके तो छोड़ के रखा है। आज 8 साल हो गया, लेकिन एप्लीकेशन जब दिया गया था उनमें लिखा था यही जो विद इन 7 ईयर यदि कोर्स नहीं होता तो ये मालिक रिकवर करेंगे, मालिक रिकवर करेंगे। लेकिन रिकवर करेंगे बोला तो है मुंह में, लेकिन रिकवर करेंगे सोशल वेलफेयर के लिए जब दिया, यहाँ सर्वे किया गया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से, सारा दिगलीपुर तहसील के अंदर जो सर्वे करके दिखा गया, यहाँ अनाथ आश्रम के लिए एनफ बच्चे हैं और ओल्ड एज होम के लिए और महिला के लिए वो भी काफी है। तो यहाँ ना होने का कोई कारण नहीं हो सकता, यहाँ होना चाहिए।
तो ये सिलसिला में ये तो जमीन को दे दिया गया। तो ये जब देखा गया, सर्वे सर्वे हमने नहीं किया और ना हमारे कमेटी ने किया, लेकिन सर्वे को क्या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सर्वे किया और उसका रिपोर्ट भी सोशल वेलफेयर भेज दिया गया। तो ये होते हुए आज यहाँ ये पड़ा हुआ है जमीन, ये 8 साल तक ये जमीन पड़ा रहने का कारण क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर को पूछने पर बोलता है ठीक है हम लोग देखेंगे, अभी करेंगे। लेकिन अभी अभी मुझे जो खबर मिला उसमें पता चला यहाँ ओल्ड एज होम के साथ साथ आपका ये ऑर्फन हाउस के साथ साथ ही यहाँ आपका जेविनन जेविनन होम भी बनाएंगे। जेविनन होम बनाने से यहाँ के लिए तकलीफ होगा, आम जनता के लिए भी तकलीफ होगा। जेविनन हम नहीं चाहिए हमें। हमारा जो यहाँ का जो जमीन का मालिक जिसके जमीन दिया था, ये ओल्ड एज होम और दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए और बच्चों के लिए अनाथ आश्रम, जो आपका ऑर्फन हाउस, ये 3 के लिए ही दिया गया था। लेकिन इसके बाहर यदि एडमिनिस्ट्रेटर को जोड़ने मांगते, उसमें गांव के लोग भी राजी नहीं है और न भूमि जो जमीन का मालिक भी राजी है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो जितना के जिसके लिए दिया गया उसी काम के लिए होना चाहिए। लेकिन इस बीच में बीते साल तो मैं जो सोशल वर्क करने के नाते मुझसे यहाँ का दिगलीपुर का एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आके मुझे बोला कि आपका वहाँ जो जमीन छोड़ा गया है रविंद्रपल्ली में अनाथ आश्रम के लिए, आप बताइए वहाँ कौन रहेगा? तो मैं उनको जवाब दिया वहाँ कौन रहेगा, आपका नौकरी कितना दिन है? उसके बाद आपका ये बेटा यदि लात मार के आपको घर से निकाल दे तो आप जाएंगे कहाँ? आइए हम अनाथ आश्रम में आपको जायगा देंगे। मैं भी बुरा हो जाने जा रहा हूँ, मेरा भी स्थान होगा वहाँ पे, आपको हम ले लेंगे। इससे ज्यादा और कुछ बोलने के हमारे हिम्मत नहीं हुआ। ऐसा कैसे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मुंह से ऐसा बात आता, वहाँ कैसे बनेगी? क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पैसे से बनेगा? ना गवर्नमेंट का पैसा से बनेगा। गवर्नमेंट का पैसा सारे जनता का पैसा है। तो जनता का हित में, जनता का वेलफेयर में के लिए वो तो होना चाहिए। तो जनता का वेलफेयर जहाँ होगा वहाँ नहीं होगा तो दूसरा काम से क्यों होगा? क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अर्ज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द यह काम शुरू हो जाए, नहीं तो आगे दिन ये आम जनता को, नागरिक कमेटी को रास्ते में उभर के आना होगा। ये जरूरत पड़े पुटलैंड में जाके भी धरना वरना करने की जरूरत हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर को नाकाबंदी करने के लिए जरूरत पड़े हम करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। हम अपील करते हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से ये जल्द से जल्द यह काम शुरू कर जाए। हमारा बहुत सारे लोग, बहुत सारे बूढ़े, बहुत सारे बुढ़ी, ये आपका ये ना होने के कारण वो सुसाइड कर रहे हैं। सर एक बड़ा नुकसान है देश के लिए, बहुत बड़ा आपका लज्जा का विषय है। ये लज्जा का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको रहने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए। ये हम आप लोग से निवेदन करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन में दरखास्त करता हूँ जल्द से जल्द यह कार्रवाई शुरू कर दिया जाए। तो सर एक बात, आपका बात का ऊपर में मैं कहता हूँ, बोलना पड़ता मेरे को कि हम लोग देखा जीबी पंत मेडिकल में और आज अभी शुरू हुआ हमारे दिगलीपुर मेडिकल में आया रखता है। आया से अपना माँ बाप को मतलब सेवा करने के लिए रखते हैं पैसा का। तो जो अम्मा, जो बाप जिसका औरत से हम लोग जन्म लिया, बड़े बड़े पद पे नौकरी मिला, पैसा का कोई माप नहीं है उन लोगों को आजकल, और वही बूढ़ा माँ बाप को दूसरा आदमी को सेवा करता है, दूसरा आदमी अपना का मतलब टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर, जो इंजीनियर आपको बोला, तो उनका थिंकिंग किस तरह है? वो क्या सोचा कि जिंदगी भर हमारा इसी तरह रहेगा, हम अपना परिवार का साथ, अपना बच्चा का साथ में। बहुत सारे लोग भी आज दिगलीपुर हो, पोर्टबिलर हो, बहुत सारे बूढ़ा आदमी अपना बच्चा लोगों को छोड़ के, मतलब बच्चा लोग छोड़ देता, देखता नहीं माँ बाप को। कोई आजकल बहुत सारे बच्चा लोग देखता नहीं। वो जो 2,500 रुपया पेंशन देता है वो भी छीन के ले लेते हैं, है ना सर? यस, ले लेते हैं। लेकिन आप देखिए आज का जो बाजार भाव है, आपका डीए बढ़ता किनको? गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी, उनका डीए अभी 3% बढ़ गया। तो ये जो आपका ओल्ड एज
पीरियड में बुढ़ापा में 2,500 रुपये पेंशन देता, इससे उनका चाय की भी गर्म नहीं होता। क्यों? एक बार ऑटो में चढ़ने से 30 रुपया लगते हैं। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से रविंद्रपल्ली से दिगलीपुर जाना है, एक ऑटो यदि आप अकेले जाना है 100 रुपया लेगा, तो आने जाने में 200 रुपया उसका खर्च हो गया। आपका ये भी बात था, जो आपका जो ओल्ड एज होगा, ज्यादा उम्र का होगा, गवर्नमेंट या बैंक वाले अपना घर घर में पेंशन देंगे, पेंशन आके देंगे, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा कार्रवाई नहीं किया गया। ये बातों का बात है, ये बातों का बात नहीं होना चाहिए। जो बोलेगा मर्द की तरह बोलेगा और मर्द की तरह काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। और नहीं तो ऐसा धोखाधड़ी का धंधा मत करो, ये बंद करना होगा। धोखाधड़ी नहीं चाहिए पब्लिक। और यदि आपको देना है, अभी कम से कम 10,000 रुपये एक आदमी को देने से वो किसी तरह जी सकता। क्यों? दवा का दाम बहुत बढ़ गया, रोजाना दवा का दाम बढ़ता, चेकिंग नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर चेकिंग नहीं करता। क्यों दवा का दाम बढ़ता है? और बोलते जनौषधि, जनौषधि देने से आपको कम दाम में मिलेगा दवा, लेकिन जनौषधि के पास जाने से दवा नहीं मिलता, तो उसको बाहर से खरीदना पड़ता। तो जीवनदायी दवा जो है बाहर से खरीदने के लिए जाएंगे तो पैसा तो सारे का पैसा जाएगा, और महीना भर क्या खाएंगे। और एक बात इसमें होता है, अभी पेंशन जो देते हैं ओल्ड एज होम के लिए, ओल्ड एज पेंशनर को या अपास को जो पेंशन देते हैं, वो पेंशन रेगुलर नहीं दे रहे। कभी महीना का 30 तारीख को होता, कभी महीना का 2 तारीख को होता, कभी 30 तारीख को होता है। क्या ये क्या है? कभी कभी 3 महीना का बाद भी मिलता 3 महीना का बाद भी मिलता है, लेकिन ये तो रेगुलर गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी को तो ऐसा नहीं किया जाता। इनके लिए क्यों होता भाई? ये नहीं होना चाहिए। सोशल वेलफेयर से दरखास्त हूँ, ये जो सेक्रेटरी है और जो आपका डायरेक्टर है, इन लोग इस पर नजर उठाए। और ये बीते साल एक घटना हुआ था, जो नक्कारजनक घटना हुआ था। मुझे मेरे पास एक लिस्ट आया था, मेरे हाथ में एक लिस्ट आया था, उसमें देखा बहुत सारे लोग मर गए, कई साल हो गए, उनका बेटा लोग पेंशन नहीं उठाता, बेटा लोग नहीं पेंशन उठाता, बेटी भी नहीं उठाता, पेंशन कहा जाता नहीं पता, लेकिन बेटा का नाम में नोटिस आ जाता, तुम पेंशन इतना दिन लिया और पेंशन का पैसा वापस करो। जब मैं छानबीन किया, देखा पेंशन नहीं उठाया कोई, पेंशन जैसा का तैसा ही है। तो ये मैं भाई बोलता हूँ, सोशल वेलफेयर हर साल उसका लाइफ सर्टिफिकेट लेते हैं, हर साल लाइफ सर्टिफिकेट लेते हैं। तो लाइफ सर्टिफिकेट लेने के बाद इस तरह नक्कारजनक काम कैसे होता है? ये सारा ये सिर्फ दिगलीपुर के लिए नहीं, सारा अंडमान के लिए हुआ। ये नक्कारजनक बात है, ये सोशल वेलफेयर का ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोलने के लिए मजबूर हूँ। क्यों? ये हम नहीं बोलते थे कुछ, ये इतना दिन में ये यहाँ पर अनाथ आश्रम और ओल्ड एज होम और आपका साथ साथ ये बच्चों के लिए आपका ऑर्फन हाउस बन जाता था, ये वहां पर बने। और नहीं तो हम लोग, ये हमारा जो संगठन है, पब्लिक हमें समर्थन करेंगे, पब्लिक जरूर समर्थन करेंगे। इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्यों? बुढ़ा बुढ़ी लोग तो समर्थन करेंगे, जो जिसका तकलीफ है वो समर्थन करेंगे। तो बुढ़ा बुढ़ी की संख्या यदि बढ़ते जाए और यदि हम दिगलीपुर बाजार में धरना लगाना शुरू करें तो अच्छा होगा क्या? अच्छा तो नहीं होगा। इसलिए मैं दरखास्त करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द आपका कार्रवाई शुरू करे, और ये जो मैं बात बताया, ये बातों को अमल दे, और बुढ़ापे और जो वापस है, जो जिसको पेंशन मिलता है उनका पेंशन रेगुलर मिले, और पेंशन भी बढ़ाया जाए, कम से कम 10,000 रुपये की महीना में देना हम अपील करते हैं। जितना हो सके आप दीजिए, क्योंकि इनको बचाइए, इनको बचाना चाहिए। और ओल्ड एज होम होने से तो हम ये दरखास्त नहीं करते थे। क्यों? गवर्नमेंट के खर्चे में अब प्राइवेट बनेगा, यदि हम एक एनजीओ को दे देंगे, जमीन दे देगा तो एनजीओ बनाएंगे, लेकिन उसमें तो लाभ नहीं होगा, एनजीओ का फायदा हो जाएगा, एनजीओ को गवर्नमेंट पैसा देगा, लेकिन वहाँ जो रहेगा उनके लिए तो तकलीफ हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को मांगता हम, गवर्नमेंट इसको बनाए और गवर्नमेंट इसको परिचालना करे। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना डॉक्टर गौरांग माधी जी किस तरह बोला है, और मैं स्टार न्यूज का तरफ से सोशल वेलफेयर का जितना बड़े पद पे बैठे हुए जो अधिकारी है उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जितना बात बताया ये क्या सही है, ये क्या सही बोला? और मेरा जो राइट साइड में जितना जमीन है, जंगल देख रहे हैं, ये जंगल अभी तक क्यों
क्यों का क्वेश्चन कैसा देना है आप लोग दीजिए। और जितना बुजुर्ग आदमी उन लोग जानना चाहते हैं कि अभी तक यहाँ में कोई काम नहीं हुआ क्यों। एक बूढ़ा जो बुढ़ा माँ बुढ़ा बाबा जो रहते हैं उन लोगों को 2,500 रुपया तनख्वाह में जो पेंशन मिलता है, कम से कम ओल्ड एज होम अगर बन जाए तो इसमें उन लोग कम से कम चैन से तो रह सकता, पानी तो नहीं गिरेगा। और सब मिल के एक सोसाइटी का हिसाब से वो 2,500 रुपया एक साथ में रख के एक जगह खाना बना के खा सकते हैं, आराम से जितना दिन जिएगा यहीं पे रह सकते हैं। तो अभी जो प्रेसिडेंट है मैडम उनसे थोड़ा पूछता हूँ। मैडम आप बोलिए दो चार बात। अरे मेरा ये बात है, बहुत दिन से हम लोग गांव का बुढ़ा बुढ़ी का गांव में जाके देखता है, बुढ़ा बुढ़ी का घर में कितना तकलीफ है। तो दिल में सोचा है कि 2-4-10 आदमी का साथ बातचीत भी किया गांव में। बोलता है ये तो अच्छा बात है, होने से अच्छा है, हम लोग का आराम मिलेगा। तो इसलिए हम लोग जमीन ढूंढता है, जमीन मिलता नहीं। ये दिल में बहुत दिन से ये आश लेके बैठा है, कैसे बने। हम एक दफा तहसीलदार साहब के पास भी जाके बात किया, तो बीडीओ साहब के साथ भी बात किया। बोला अम्मा जी जमीन तो नहीं है हम लोग के पास, जमीन देने से हो जाएगा। तो अभी देखिए ये भाई के साथ बातचीत करके अभी ये जमीन दे दिया। अभी क्यों नहीं होता है? हम लोग बहुत आश लेके बैठा है, बहुत तड़पता है। बुढ़ा बुढ़ी पूछता है, मेरे पास पूछता है कब बनेगा। बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज डिगलीपुर में गौ माता का रक्षा करने के लिए एक आवाज उठा है विश्व हिंदू परिषद, उसका साथ में हमारे ये डिगलीपुर का प्रशासन, हर प्रशासन मतलब डीसी से लेकर एसी तक सब वो गौशाला बनाने के लिए उसमें जमीन अलॉट हो गया। और बूढ़ा माँ बाप के लिए ये जमीन ऑलरेडी जो मालिक है कितना बड़े दिल वाला है, उन्होंने 2,300 स्क्वायर मीटर जमीन 2,300 स्क्वायर मीटर जमीन डोनेट कर दिया। कितना बड़े दिल पे है। तो आज ये सोशल वेलफेयर का तरफ से कोई देखभाल नहीं होता है, ये तो बहुत ही दुख का बात है। ये लेके हम लोग 5-6 आदमी लोग सोशल वेलफेयर ऑफिस में गया, डायरेक्टर साहब के साथ बातचीत किया। साहब बोला हम देखता है पता लगा के। ये देखिए मैं जो रेलिंग पे हाथ लगा के रखा है ये चलते हैं, ये जितना जमीन देखेंगे सब ये ओल्ड एज होम के लिए लगा हुआ है। और मैडम ने जो बोली है आप लोगों ने सुना। तो स्टार न्यूज का तरफ से मैं यहाँ का सोशल वेलफेयर का जो बड़े पद पे बैठे हुए जो अधिकारी है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ का जो बूढ़ा माँ बाप का देखभाल करने के लिए जिसको कोई नहीं होता है, क्या आपका तरफ से यहाँ में कोई ओल्ड एज होम नहीं बनना, कोई अनाथ आश्रम नहीं बनना? और ये जो जमीन का मालिक कितना बड़े दिल वाले हैं कि 2,300 स्क्वायर मीटर जमीन, अपना जमीन पट्टा वाला जमीन डोनेट कर दिया। इन्हीं अंडमान निकोबार में कोई आदमी अपना जमीन छोड़ता नहीं, चाहे तो दूसरा का जमीन ऑक्युपाई कर लेगा लेकिन अपना जमीन नहीं छोड़ता। तो आप अनुरोध करता हूं सोशल वेलफेयर का जितना बड़े पद पे बैठे हुए इंसान, बड़े पद पे बैठे हुए जो अधिकारी, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग यहाँ में आके इसको सर्वे करके एक साल निकालिए कि ये जल्द से जल्द ये ओल्ड एज होम यहाँ में बने। और बहुत सारे माता पिता है उनका बच्चा लोग उन लोगों को देखता नहीं, 2,500 रुपया जो मिलता है उसी से उन लोग कैसा भी गुजारा चलाते हैं। और कोई बच्चा लोग वो छीन के लेके इतना खर्चा करते हैं। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से ये न्यूज देखने का बाद, सुनने के बाद पब्लिक से मेरा यही विनती है, आप लोगों का राय, आप लोगों का सोच जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।